मेरे मोहतरम प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो का टॉपिक है अपने अजूये खास को यानी अपने केले को ताकतवर कैसे बनाएं। बहुत सारे नौजवान बच्चे और जिनकी शादी हो गई है वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनका अजूये खास बहुत ही पतला और कमज़ोर हो गया है। और कभी कभी ऐसा वक्त आता है, अगर शादीशुदा मर्द हैं तो वो अपनी बीवी के सामने आने पर जब वो कुछ करने की सोचते हैं तो उनका अजूये खास उनका साथ नहीं देता है, यानी कि उनका अजूये खास सही से नहीं उठता है और वो बीवी के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यहाँ तक कि शादीशुदा मर्दों और औरत के बीच इस बात को लेकर झगड़े भी होते रहते हैं। कभी कभार यहाँ तक नौबत आ जाती है कि इस बीमारी को लेकर के रिश्ता ही खत्म कर दिया जाता है। और बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और इस बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में बहुत सारी गलतियां की हुई होती हैं, जैसे कि हाथों से अपने केले के पानी को निकालना वगैरह। जब इसकी लत उन नौजवानों बच्चों को लग जाती है तो जल्दी छूटने का नाम नहीं लेती और वो इसी चक्कर में गंदी वीडियो देख देख कर अपना पानी निकालते रहते हैं, जिससे कि वो खुद भी कमज़ोर हो जाते हैं और उनके केले में भी वो ताकत नहीं रहती। उनके केले पतले हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे नौजवान बच्चे और जिनकी शादी हो गई है वो इन सब मसलों को किसी के सामने उजागर करने से शर्माते हैं। और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पर मिल जाती हैं, लेकिन वो इतनी आसान भाषा में नहीं होती कि उन्हें कुछ समझ आए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे कि शादीशुदा मर्द और जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी होने वाली है, लेकिन इस बीमारी से मुब्तला हैं और वो हमेशा टेंशन में रहते हैं कि अगर हमारी शादी हो गई तो मैं बीबी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ उस नुस्खे से आपको तभी फ़ायदा होगा जब आप कुछ बताई हुई चीज़ों का परहेज़ करेंगे। बगैर परहेज़ के ये नुस्खा आप पर काम नहीं करेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं जो परहेज़ बताने जा रहा हूँ उसे आप लाजमी करिए। उसके बाद आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ परहेज़ बता दे रहा हूँ, जो कि सबसे पहला नंबर ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो इस नुस्खे को जब आप इस्तेमाल करें तब आप अपनी बीवी से दूरी बनाकर रखें, यानी कि हम बिस्तरी बिल्कुल ना करें। और अगर आप नौजवान हैं, बच्चे हैं, शादी नहीं हुई है तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल अपने केले पर बिल्कुल ना करें, यानी कि इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान आप कोई गंदी वीडियो क्लिप वगैरह ना देखें जिससे आपको जोश आ जाए और आप अपने हाथों का गलत इस्तेमाल कर लें। दूसरी बात यह है कि जब आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करना शुरू करें तो लगातार इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप एक दिन करेंगे, 5 दिन नहीं करेंगे या बीच बीच में कभी करेंगे और कभी नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल लगातार करें और जैसे ज़रूरत हो तो 1 महीने में एक बार, यानी कि 15 दिन में आप हमबिस्तरी कर सकते हैं। अगर आप हमबिस्तरी से परहेज कर सकते हैं तो आप 15 दिन पर भी ना करें और परहेज करें, इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको पूरे महीने अपने हाथों का गलत इस्तेमाल अपने केले पर नहीं करना है। और वैसे भी ये इस्लाम में हराम है, यानी कि अपने हाथों का इस्तेमाल अपने केले पर करते हैं और अपने केले का पानी निकालते हैं तो ये शरीयत में नाजायज़ और हराम है। आज जो आपकी हालत हुई है इसी की वजह से हुई है, लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो आइंदा के लिए तौबा कर लें कि ऐसी गलती ना होने पाए, तभी आपको इस नुस्खे का पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नुस्खे की। आखिर ऐसा कौन सा नुस्खा है जो आप अपने केले पर इस्तेमाल करेंगे जो आपका केला मजबूत और मोटा हो जाएगा। जितनी भी नसें ब्लॉक हुई हैं सारी की सारी खुल जाएंगी। एक तहकीक के मुताबिक हमारे शरीर में जितने भी शरीर के हिस्से हैं, यानी कि जैसे कि हाथ, पैर, घुटने, उंगलियां वगैरह, इन पर अगर कमजोरी आ जाती है, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो माहिरीन का ये कहना है कि इन शरीर के हिस्सों पर अगर आप तेल की मालिश करेंगे
तो ये धीरे धीरे उन शरीर के हिस्सों में पहले जैसी बलागत आ जाएगी। अगर हाथ में कमज़ोरी है तो वो मजबूत हो जाएंगे, हाथ में ताकत आ जाएगी। इसलिए हमारा अजूये खास भी यानी कि हमारा केला भी हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। अगर वो कमज़ोर हो जाए, अगर वो पतला हो जाए, अगर उसकी नसें ब्लॉक हो जाएं, खून का बहाव कमज़ोर हो जाए या कम हो जाए, तो आपको उस पर मालिश करना है, यानी कि तेल का मालिश। आपको कोई सा भी तेल लेकर मालिश नहीं करना है, और मालिश का भी एक तरीका मैं वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से और कौन सा तेल लेकर मालिश करेंगे कि आपका केला मजबूत होगा। सबसे पहले आपको एक पाव जैतून का तेल लेना है। जैतून का तेल हमारे देश में बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, क्योंकि ये तेल हर जगह स्टोर पर आसानी से उपलब्ध नहीं होता। ये तेल अरब देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर आप किसी अरब देश में रहने वाले से ये तेल मंगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी से नहीं मंगा सकते तो आप ऑनलाइन इस तेल को मंगा लें, जिसमें से आपको एक पाव जैतून का तेल लेना है। उसके बाद 10 ग्राम लौंग लेना है। लौंग के ऊपरी हिस्से यानी कि उसके फूलों को निकाल दें। उसके बाद एक छोटी सी कढ़ाई में तेल को डाल करके उसमें फूल निकला हुआ लौंग 10 ग्राम डाल देना है। अब इसको धीमी आंच में तेल पकाना है। याद रखें कि तेल को धीमी आंच पर ही पकाना है, और इतना उबालना है कि जो लौंग है वो एकदम काला हो जाए और उसका असर तेल पर दिखने लगे। उसके बाद तेल को ठंडा करके उसमें से लौंग को निकाल दें। अब ये तेल आपके अजूये खास पर मालिश करने के लिए तैयार है। आप इसको एक शीशी में स्टोर कर रख सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप रात को सोने जाएं बिस्तर पर, उसके बाद आपको अपने केले पर हाथ फेरना है, यानी कि आपका केला जितना हो सके खड़ा हो जाए। जब आपका केला थोड़ा बहुत खड़ा हो जाए, उसके बाद आपको उंगली पर तेल लेना है और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ तेल को मालिश करते हुए उंगली को लेकर जाना है। इस तरह आप अपने केले के चारों तरफ अच्छे से तेल लगाकर नीचे से ऊपर की तरफ आपको मालिश करते हुए उंगली को ले जाना है। और याद रखें कि इस तेल को आप अपने केले के ऊपरी हिस्से पर नहीं लगाएंगे, यानी कि जो केले का मुंह होता है उस पर आप तेल नहीं लगाएंगे। बाकी जितना भी हिस्सा है, यानी जितना भी केले की चमड़ी है, उस पर आप तेल की अच्छे तरीके से मालिश करेंगे। आपको इस मालिश को 10 मिनट तक करना है। उसके बाद आपको बिना कुछ किए सो जाना है। याद रखें, इस दौरान आपका हाथ केले पर बिल्कुल नहीं चलाना है और ना ही हम बिस्तरी करना है। अपनी बीबी के साथ आपको इस दौरान बहुत ही मन करेगा, लेकिन आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है। अगर आप अपने मन पर कंट्रोल कर ले जाते हैं तो आपको ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस अमल को आपको 1 महीने तक करना है। 15 दिन में ही आपको असर देखने को मिल जाएगा। सुबह आप अच्छे से इसको साफ करके धो लें। उसके बाद फिर अगले दिन रात में यही अमल दोहराएं। जब आप ये अमल लगातार करते रहेंगे तो आपको इसका असर 15 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है जब तक आप अपने मन के मुताबिक अपने केले को नहीं बना लें, यानी कि जितना आपका नॉर्मल केला है उतना हो जाएगा। जो नसें ब्लॉक हुई हैं वो खुल जाएंगी। फिर उसके बाद आपको बीच बीच में मालिश करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही मसले आपके सामने लाते रहेंगे जो कि शर्म के खिलाफ हैं, लेकिन हमारे नौजवान बच्चे और मर्द इसको किसी से भी पूछना शर्म महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और इधर उधर इलाज के चक्कर में पड़े रहते हैं, जबकि इलाज उनके घर पर ही है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके किसी साथी या दोस्त या रिश्तेदार में किसी को भी ये बीमारी है तो आप उसको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।